आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज का जो क्लास है, जो हम लोग क्लास प्रारंभ कर लिए थे, 10वीं की मैथ भी चल रहा है और SST भी चल रहा है। तो 10वां मैथ में हम ट्रिगो चालू किए थे। त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर का 8.1 का थ्योरी कंप्लीट कर दिए थे। अब थ्योरी के बाद हम लोग किताब बनाने जा रहे हैं और 8.1 का पहला नंबर मैथ पहले हम लोग बनाएंगे। ध्यान से अच्छा से सीखेंगे क्या मैथ कह रहा है, 8.1 क्या कह रहा, ध्यान से देखेंगे। और 8.1 का जो पहला नंबर मैथ है, कह रहा है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का पहला कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है। आंसर की ओर चल रहा है, सुना दे रहे हैं, क्वेश्चन सुना दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन अच्छा से सुन लीजिए, तब फिर हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन पहले अच्छा से सुन लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री, जिसका B क्या है 90 डिग्री। देखिए जिसमें कोण B 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से अच्छा से समझेंगे। इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, इसको अब देखिए, इसका आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे और इसका नाम लिख देंगे ABC। प्रश्न कह रहा कि B 90 डिग्री, B क्या है 90 डिग्री। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करना है। पहला मान है साइन A इन और कॉमा कॉस A का मान। पहले इसको समझ ले। सबसे पहला काम क्या करना है, AB दे दिया है, BC दे दिया है, सबसे पहले AC निकालिए। तो AC कर्ण है, 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 और इसका 49, 625 और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। ये 25 सेंटीमीटर निकल गया या कर्ण निकल गया। जब कर्ण मालूम हो गया, P और B मालूम है, तो अब इसका मान निकालेंगे। आपको बताए थे कि 90 के सामने वाला को H कहते हैं और जिस कोण पर विचार करते हैं उसके सामने की भुजा को P कहते हैं और जो बच जाएगा उसको B कहते हैं। तो साइन A और कॉस A का मान फार्मूला P/H, इसका फार्मूला V/H। अब क्या करेंगे, तो अगला नंबर करेंगे, यहां पर A कोण के पास जाएंगे। A कोण के लिए, A कोण के लिए P का मान 7 है और H का मान 25 है। आंसर हो गया। A कोण के लिए B का मान, A कोण के लिए P का मान, B का मान 24 है और H का मान 25 है। यह आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, तो cos साइन C और कॉमा cos C, साइन C और cos C। साइन C का फार्मूला P/H, cos C का फार्मूला V/H। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो C के लिए, इस कोण के लिए P का मान, तो C के लिए P का मान 24 और H का मान 25, कॉमा C के लिए B का मान 7 और H का मान 25। यह आपका आंसर कंप्लीट। फिर से एक बार, पहला क्वेश्चन कह रहा कि समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, B का मान 90 डिग्री है और AB का मान 24 सेंटीमीटर,
BC का मान 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी साइन A और कोसेक का मान और साइन C और कोसेक का मान। यह 24 दिया है, यह 7 दिया है, कर्ण रोटंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 625 वर्गमूल 25। आगे साइन A और कोसेक B बटा H, B बटा H, A कोण के लिए P 7, H 25, 7 बटा 25, A कोण के लिए B का मान, तो P का मान, H का मान, B का मान 24, H का मान 25, कंप्लीट आंसर। इधर आ जाइए, साइन C cos C, फार्मूला P बटा H, B बटा H, C के लिए P 24, H 25, C के लिए B 7, 7 बटा 25। अब चलेंगे नंबर 2 क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन की ओर, तो नंबर 2 कैसे बनेगा ध्यान देंगे बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का इसमें क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे 8 दशम, यानी आपका 8.1 था एक्सरसाइज, इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए आकृति में 8.13, पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, इसको आपको हटा दे रहे हैं और क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए अच्छा से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात करें, और चित्र यही दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या क्वेश्चन को भी लिखने का प्रयास हम करते हैं। ध्यान से आप समझिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका आंसर बना रहे हैं। एक आकृति दिया है और इस आकृति का मान रखा है नाम PQR, जिसमें Q क्या है 90 डिग्री, इसका मान 12 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे वैल्यू मांग रहा है कि tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 169, और 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। लो वैल्यू निकल गया। इस मैथ को उतारना होगा बाबू, तो सबसे पहले चित्र बनाना, चित्र के बाद एक टोटल लिख लेना, उसके बाद यहां से रिटर्न चालू करना। tan थीटा P कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, एंगल PQRMN कुछ भी हो, tan है तो P बटा B, यहाँ cot है तो B बटा P, एंगल से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका मान निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मान P के लिए P देख लो, P के पास जाओ, P के लिए P कितना है 5, और B कितना है 12, 5 बटा 12, माइनस R के लिए P का मान 12 और B का मान 5, तो 5 बटा 12, समान राशि में से समान राशि जाएगा तो 0 आंसर, यानी इसका मान क्या हो गया 0 आंसर, यही आपका आंसर देगा। तो कंप्लीट हो गया 8.1 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलेंगे तीसरा क्वेश्चन, देख लो अच्छा से, उतारना है तो उतार लीजिएगा, उतारते चलिएगा, कलम कॉपी लेके बैठिएगा और एकदम उतारते चलना बाबू। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं, और 3 क्या कह रहा इसको हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और 3 भी आपको बना रहे हैं, ध्यान से खाली देखना है, उतारना है
और अपने दोस्त वगैरह को बताइएगा कि क्लास चलता है, इस पर एकदम अच्छा से समझाया जाता है। शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, इसके बारे में सूचना दीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको आपको तीसरा क्वेश्चन से मिला दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन से मिल लीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि tan a बराबर 3/4, देख लो, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। अब इसको हम आपको साइड कर देते हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन लिख करके समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यानी आपका 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर की ओर चल रहा है। ध्यान दीजिए, आपका कारा क्वेश्चन गिवन दिया है, क्या दिया है, sin a बराबर 3/4 दिया है। तो कहता है कि cos a और tan a का वैल्यू, तो sin थीटा p/h, sin थीटा p/h 3/4, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4। आप b निकाल लीजिए। b बराबर √h² - p²। h का मान क्या है, तो 4 का होल स्क्वायर। p का मान क्या है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और -9 बराबर √7 हो जाएगा। जब b का वैल्यू निकल गया तो आपको दो वैल्यू पूछ रहा, एक cos a का मान और एक tan a का मान। इसका फॉर्मूला b/h। b का मान कितना आप लाए हैं, √7। h का मान आपके पास कितना है, तो 4, √7/4। tan a का वैल्यू p/b, अब p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √7, यानी सेकंड भी आंसर होगा। बहुत आसान है। फिर से एक बार, sin a बराबर 3/4 दिया है, तो p/h 3/4, p बराबर 3, h बराबर 4, b बराबर √h² - p², h का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3, 16, 9 घटा के √7। इधर आ जाओ, cos a बराबर b/h मान निकालना था, b का मान √7, h का मान 4। अगला tan a p/b, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू √7, कंप्लीट। तो चलिए 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिए। चौथा क्वेश्चन चल रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको अच्छा से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर ध्यान दो बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू। 4 नंबर आपको ध्यान से बउआ, 4 नंबर क्वेश्चन भी हम बना रहे हैं, ध्यान से अच्छा से देखिएगा। 4 नंबर आपका जो कह रहा है, क्या कह रहा है, cot a बराबर, देखिए लिख रहा है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.1 का चौथा प्रश्न। यदि cot a बराबर 15 cot a बराबर 8, क्वेश्चन को देखिएगा, 15 cot a बराबर 8 दिया है। तुमसे मांग रहा है कि sin a का वैल्यू और cosec a का वैल्यू हमको बताइए। sin a और sec a, ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो sin a का वैल्यू और sec a का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से सीखिए। करा गिवन, और गिवन में क्या है, तो 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15, b/p बराबर 8/15, b का मान 8 और p का मान 15 निकल गया। अब चलो तुम निकाल लो h का मान। h का वैल्यू होता है फॉर्मूला
p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब यहां पर क्या करना है, तो रूट अंडर p का मान 15 का स्क्वायर और b का मान 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 225 प्लस 64 जोड़ दीजिएगा तो 289 वर्गमूल 17। अब चलो इसके बाद चलो ध्यान देना बाबू, हाँ वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे जगह है साइन ए p बटा h। देखो तो p कितना 15 और h लाया है 17, 15 बटा 17। अगला क्या है सेक a, फार्मूला होता है h बटा b। h का मान 17, b का मान 8 बटा 17 बटा 8। कंप्लीट आंसर। एक बार और आपका गिवन दिया हुआ 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8 बटा 15। अब cot थीटा b बटा p, b का मान 8, p का मान 15, h निकाल लो फार्मूला से और उसके बाद sin a p बटा h वैल्यू रख दो, sec a h बटा b वैल्यू रख दो। कंप्लीट आंसर। तो चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और आज कर लो, 5वां नंबर भी कर लो। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा से पहले उतार लो, देख लो, इसको रोक करके अपना अच्छा से उतार लीजिएगा और तब हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है उसको अच्छा से देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका बोल रहा है उसको जरा समझिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, ध्यान से, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो अन्य निष्पत्तियां का मान, अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान। ध्यान से, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान कैसे निकलेगा, निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें तो ये कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से काली बोर्ड पर बना रहना बाबू, एकदम समझ में आएगा और हल्का है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे गिवन और दिया क्या है, तो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है और सेक थीटा का फॉर्मूला h बटा b 13 बटा 12, h का मान 13 और b का मान 12, p का वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला आप जानते हैं p का रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का फॉर्मूला, h का मान क्या है 13 का स्क्वायर और b का मान 12 का स्क्वायर। कैलकुलेशन 169 माइनस 144 घटा देंगे तो 25 वर्गमूल 5। वर्गमूल क्या हो गया 5 हो गया। अब चलेंगे वैल्यू निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। एक को मान दिया है और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है, तब 5 को वैल्यू निकालना है। सबसे पहला वैल्यू साइन थीटा p बटा h मान दे दो, p का मान 5 और h का मान 13, तो 5 बटा 13। कॉस थीटा b बटा h, b बटा h, b का मान 12, h का मान 13। tan थीटा p बटा b, tan थीटा का फॉर्मूला p बटा b, p का मान आपका 5 और b का मान 12, 5 बटा 12। cot थीटा तो b बटा p, b बटा p 12 बटा 5 और अंतिम सेक थीटा तो दिया है, तो एक और निकाल लो। cosec थीटा h बटा p, h का मान 13, तो 13 और p का मान 5, तो 13 बटा 5। कंप्लीट आंसर, यानी पांचों मान निकल गए। देख लो अच्छा से,
सेक थीटा 13/12, एच बटा बी 13/12, एच का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 12, पी का मान निकाल लिए और सभी निष्पत्तियां का मान निकल गया। एकदम आसान मैथ था। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग का 8.1 का 5 मैथ हो गया है। अगला क्लास में कंप्लीट कर देंगे, टोटल बना देंगे, यानी कल आपका टोटल चला जाएगा। अच्छा से कॉपी में लिख करके समझ लीजिएगा।